जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन बिहार सिविल कोड 2023 के लिए जो परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं उसका ये प्रैक्टिस सेट 14 है। और ये स्पेशली प्यून चपरासी के लिए ये सेशन लेकर मैं आता हूं। हालांकि आप क्लर्क, कोर्ट रीडर, ये सब जो स्टेनोग्राफर है उस सब के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट 14 है। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 13 तक अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और नहीं तो बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बन चुका है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है और मैं आपको याद दिला दूं कि ये गणित का कुछ आसान और हलवा क्वेश्चन होने वाला है और इस सेशन बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से चलने वाला है। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, बस आपसे छोटी सी नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं इस चैनल पर, उनसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटकाइएगा, बस देखते रहिए और सीखते रहिए। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जो बड़ा ही शानदार होने वाला है। ये क्वेश्चन बोला है कि x + 4/x = 4 दिया है, तो बोल दिया है x के पावर 6 + 1 का वैल्यू बता दीजिए। इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हम यहाँ x के जगह पर जहाँ जहाँ x से कुछ ऐसा वैल्यू पुट करें जो इसको कैलकुलेट अगर कर दे तो 4 आ जाए। तो हम मान लीजिए x बराबर अगर 1 रखते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। और यहाँ भी 1 है, 4 में 1 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, जबकि यहाँ पर 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4। तो हम x बराबर 2 को एज्यूम कर लेते हैं। तो x बराबर जब 2 यहाँ एज्यूम करेंगे तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 होगा। और यहाँ भी x जगह पर 2 रखेंगे तो 2 और 2 मिलकर क्या हो गया? 4। तो ये सेटिस्फाइड कर गया, यानी x का वैल्यू 4 इसमें सेटिस्फाइड कर गया, तो इसका मतलब x का वैल्यू 2 आ गया। अब यही x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, जो x के पावर 6 से +1 इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ हो गया x के बदले क्या हो गया? 2 पावर 6 है तो 6 + 1, इसका मतलब 2 के पावर 6 का मतलब हो गया 64 और +1 है तो 1। 64 और 1 को ऐड करेंगे तो 65 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन बी है। समझ गए बात? बहुत शानदार तरीके से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया ना। बहुत आसान सवाल आपके एग्जाम में पूछने वाला है और यही पैटर्न रहने वाला है आपके पेपर में। बस छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। देखो आगे बोला है, ये सवाल बहुत आसान है। बोला है कि आपको tan 45 डिग्री, ठीक है, और +4/√3 और इंटू sec 60 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए। अब देखो tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ 4/√3 हो गया, और यहाँ पर sec 60 डिग्री लिखेंगे तो cos 60 डिग्री का अपोजिट होता है। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो sec 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 1 + 4 दूना 8 हो जाएगा, 8/√3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3 हो गया, +8 है तो +8 और नीचे √3 है तो नीचे √3, और √3 + 8/√3 आपके सवाल का आंसर हो गया। √3 + 8/√3 आपके सवाल का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। ये भी बहुत आसान सवाल था और इसमें करना कुछ नहीं था, बस आपको त्रिकोणमिति में ये जो वैल्यू है याद होना चाहिए। sin 60, sin cos 60, sec 45, sec 30 डिग्री, 0 डिग्री, ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो इस तरह के सवाल को बिल्कुल आप एक झटके में चटका सकते हैं, कोई भी चटका सकता है अगर याद है तो। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं एक बात कि अगर ये पसंद आ रहा है तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपका हर तरह का नोटिफिकेशन का
किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये रहा अगला सवाल और मैंने हर चैप्टर से सवाल लिया है और इसका पीडीएफ भी लग जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। बोला है कि एक पतंग की माझा क्षैतिज सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि माझे की लंबाई 80 मीटर है तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बता दीजिए। देखिए, ये पतंग की ये डोरी होती है और माझे की लंबाई का मतलब यही बात बोला है, डोरी की लंबाई। माझे की लंबाई का मतलब इस डोरी की लंबाई की बात हो रही है जो 80 मीटर दिया है और ये उन्नयन कोण यहाँ 60 डिग्री दे दिया है। कह दिए कि ये ऊंचाई बता दी ये वाला। तो आपको मालूम है कि tan थीटा यानी tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P/h। P मतलब h दिए, h माने हैं और h का वैल्यू यहाँ पर दिया है यानी लंब बटा कोण। कोण कितना दिया है? 80 दिया है। ठीक है, बहुत शानदार। ये 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कोण यानी P/h। P/h माने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब देखो यहाँ पर क्रॉस गुणा करिए, 1 में h से गुणा करेंगे तो h और बराबर ये tan 60 डिग्री इंटू 80 हो जाएगा। 80 इंटू क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री। अब देखिए ना, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। क्या होता है? √3। 80 में √3 से गुणा करेंगे तो 80 √3 हो गया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है? तो कहिएगा ऑप्शन बी है, जो बहुत आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। हर क्वेश्चन को बड़ा आसानी से आप मतलब सॉल्व करिएगा, इसमें थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बड़ा आसान सवाल पूछेगा आपके पेपर में और बहुत आसानी से हर क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। बस हर दिन आप इस सेशन को देखते रहिए, आपको थोड़ा सा भी समस्या होने वाली नहीं है। देखो, और बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल लेकर आता हूँ मैं प्रत्येक दिन। देखो, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दीजिए, तो इसका ट्रिक क्या है? और चौड़ाई में 40% की कमी करना है। तो बोला है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो इसका ट्रिक बड़ा आसान है, बहुत आसान है। क्या है ट्रिक? 20% की कमी की बात बोला है, तो जब भी कमी कहे तो माइनस में लिखेंगे। बहुत शानदार, ठीक है, 20%। फिर बोला है 40% चौड़ाई में कमी करिए, तो फिर से -40% हो गया। परसेंट नहीं भी लिखिएगा तो भी काम चल जाएगा। और फिर बोला जाता है -20 और -40 हो गया। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए, इन दोनों को क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आप 20 में 40 से गुणा करिए तो 20 × 40 और नीचे 100, नीचे 100। ये ट्रिक होता है। क्या होता है कि जब भी x और y रहे, जब भी कमी या बढ़ोतरी का है, तो जब बढ़ने की बात कहेगा तो उसके पहले प्लस दे देंगे और जो घटने की बात कहेगा उसके पहले माइनस दे देंगे। यही तरीका है। और अंत में दोनों को गुणा करके 100 से भाग, जैसे यहाँ किया गया है। तो देखिए -20 -40 मिलकर -60 हो गया, प्लस एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से जीरो, दूसरा जीरो कट गया, तो 4 दूना कितना हो गया? 8। अब 60 में से 80 घटेगा तो माइनस कितना हो गया? 42। -42 हो जाएगा, सॉरी -52 हो जाएगा, -52 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ काट देते हैं, -52 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस क्या दर्शा रहा है? माइनस ये दर्शा रहा है कि कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी। अगर यहाँ प्लस आता तो हम कहते कि बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन माइनस आने से क्या हो रहा है? कमी हो रही है, यानी ऑप्शन बी हो गया। क्या हो गया बाबू? ऑप्शन बी हो गया। 52% की कमी होगी ना? बिल्कुल होगी। बड़ा आसानी से हर क्वेश्चन को आप बना रहे हैं, सीख रहे हैं। बस सीखते चलिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगी। हर क्वेश्चन को आप भी बनाइएगा। देखो, सवाल में बोला है कि 21 सेंटीमीटर ऊंची और 5 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय सिलेंडर का आयतन बता दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर की क्या बोल दिया है? इस सिलेंडर की ऊंचाई मतलब h का वैल्यू दे दिया है 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या मतलब r दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन पूछ दिया है, वॉल्यूम पूछ दिया है। और इस सिलेंडर का यानी इस वेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का वैल्यू 22/7, आर का मतलब 5 है, x² है तो 5 को 2 बार, और एच कितना है? 21 से 7 से काटेंगे 3 बार में। अब देखिए 5 गुणा करेंगे तब 25 हो जाएगा, और 25 में गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, 5 कैरी, 25 दूना 50 और 5 55 हो गया। इसमें 3 से गुणा कर देना है क्योंकि यहाँ 3 है, तो यहाँ हो गया 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 16 से 50 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन ये तो रहा, मान लीजिए कि फॉर्मूला आपको याद है तब, और नहीं तो बिल्कुल ये एकेडमिक में जो पढ़े हैं 10 क्लास में उसके आधार पर, फार्मूला के आधार पर आप बनाइएगा। लेकिन इस सवाल को बिल्कुल ट्रिक से आप चटका सकते हैं, बिल्कुल एक झटके में, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, मात्र 1 सेकेंड में चटका दीजिएगा। कैसे? तो अब देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में जाइए, पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है 1255, कितना दिया है? 1255। अब देखिए इसमें उस ऑप्शन में जाइए जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लगता हो, वही आंसर होगा सिलेंडर का आयतन। जब भी किसी फॉर्मूला में पाई आ जाए, क्या आ जाए बाबू? पाई, तब बेलन के आयतन में क्या होता है? सिलेंडर के आयतन में पाई आता है ना, बिल्कुल आता है, पाई आर एक्स वाई। तो जिस फॉर्मूला में पाई आता हो तो उस सवाल को बनाना बड़ा आसान होता है। कैसे? तो सीधे जाया जाता है, बिना किसी फार्मूला का रटे हुए, बिना किसी टेक्निक से, मतलब बिना किसी प्रोसेस के जाने हुए, आप सीधे ट्रिक से बनाइएगा। कैसे? तो ऑप्शन में जाइएगा और देखिएगा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लगता हो, वही सवाल का आंसर हो जाता है जिसमें पाई आता हो। तो देखिए यहाँ पर अब 11 से भाग देने टेक्निक है, 11 से भाग देने का भी टेक्निक है। कैसे पहचानेंगे कि इसमें 11 से मतलब डिविजिबल है, कैसे विभाज्य है 11 से, किस ऑप्शन में? तो उसका ट्रिक क्या है कि एक एक अंक छोड़कर जोड़िए, 1 लीजिए तो 2 छोड़िए 5 ले लीजिए, तो 1 और 5 कितना हो गया? 6। और फिर दूसरा स्थान और चौथा स्थान लीजिए तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। और इसका अंतर देखिए कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसमें 11 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा। अगर इसका अंतर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो समझिए उसमें 11 से भाग पूरा पूरा लगेगा। अब बी ऑप्शन चेक करिए, बी ऑप्शन में क्या बोला है? 1650। बहुत बढ़िया। अब देखिए एक एक अंक छोड़कर जोड़िए, तो पहला स्थान तीसरा स्थान लीजिए, तो 5 और 1 6 हो गया। फिर दूसरा स्थान और चौथा स्थान लीजिए, एक एक अंक छोड़कर, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6। अब 6 में से 6 जाएगा तो क्या होगा? 0 आ गया ना, 0। इसका मतलब इस ऑप्शन में 1650 में 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। इसका मतलब यही ऑप्शन बी है जो जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। सी में भी 11 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा, और डी ऑप्शन में भी 11 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। एक ही ऑप्शन बी है जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसीलिए सिलेंडर का आयतन यही हो जाएगा। है ना मजेदार ट्रिक? वक्त लगा आपको समझाने में, लेकिन है बड़ा शानदार टेक्निक, बड़ा ही शानदार ट्रिक। नहीं तो ये अगर याद है तो ऐसे बना ही लीजिएगा, लेकिन इससे जल्दी हो जाएगा। बस चेक कर लेना है कि किसमें 11 से पूरा भाग लगता है, पूरा पूरा। ठीक है, देखो अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक हो तो संख्या क्या है? उस संख्या को हम 1 मान लेते हैं। उस संख्या को क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, यानी 1 का वैल्यू निकालना है। तो इसी 1 का 4/5वां हिस्सा क्या होगा? 4/5 होगा। बहुत शानदार। और इसी 1 का 3/4 हिस्सा क्या होगा? तो 3/4 होगा। इन्हीं दोनों का अंतर दिया है 8। जब भी किसी संख्या से कोई अधिक हो या किसी संख्या से कोई कम हो तो हमेशा अंतर की बात होती है, डिफरेंस की। अब देखिए क्रॉस गुणा करिए, 4 चुका 16 माइनस 5 3 15, क्योंकि बीच में माइनस है तो हमने माइनस दे दिया, और नीचे ये गुणा हो जाएगा। 5 चुका 20 बराबर हो गया 8। 16 में से 15 गया 1, और 20 में 8 से गुणा करेंगे तो 20 8 180 होता है, यानी 8 गुना 16 160 होता है। 160 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है तो बाबू? ऑप्शन सी है। कौन सा है बाबू? ऑप्शन सी है। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। एक झटके में आपने चटका दिया। एक ही का वैल्यू पूछा था, क्योंकि हमने 1 माना था संख्या का, तो 1 का वैल्यू जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। बड़ा आसानी से आप समझ सकते हैं। इस सवाल को बनाने में बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है और बहुत बड़ा दिमाग की ज़रूरत नहीं है। बड़ा आसान सवाल इस तरह का होता है। बस एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाइए, ट्रिक सीख जाइए, और एक बार हैबिट में उतार लीजिएगा अपने, तो इस तरह के सवाल को बनाना बेहद आसान होता है। देखो इस 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9 होगा। बहुत बढ़िया। 9 में गुणा करेंगे तो फिर से 81 हो जाएगा, और फिर से 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यही 9 40 में जोड़ देंगे तो 40 और 9 कितना होता है? 49 होता है। और लास्ट में वर्गमूल निकाल दीजिए, 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये बहुत आसान था, और इस तरह के सवाल पूछते रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है, इस तरह के सवाल पूछता है। यही तरीका बेहतर था जिसने आपने इस सवाल को भी बढ़िया से निपटा दिया, चटका दिया। बहुत शानदार।
बहुत खूबसूरत तरीके से हर क्वेश्चन को आप बनाइएगा, आपको थोड़ा सा भी समस्या होने वाला नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, हर सवाल को चटकाइएगा, वो भी एक झटके में। देखो बोला कि दो संख्याएं हैं, एक पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या। आराम से सीखिएगा, मतलब किसी सवाल में आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इसका रेशियो दिया है 6 रेशियो 13 दिया है, बहुत बढ़िया। और बोला है उनका लौसत 468 है। लौसम आपके हिसाब से लौसत कितना होगा, यानी एलसीएम 13 और 9 में 13 और 9 का एलसीएम कितना होगा, तो कहिएगा 6 इंटू 13। 6 और 13 का एलसीएम कितना होगा, 6 इंटू 13। इसी का वैल्यू सवाल में दिया है 468 दिया है। मौसा निकालना है। अच्छा 13 और 6 का मौसा कितना होगा, यानी एचसीएफ कितना होगा, तो कहिएगा 1 होगा। क्या होगा वो इन दोनों का, इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो जिस संख्या में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं दिखता है वो 1 उसका एचसीएफ होता है। उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। यानी इसी 1 का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ से जब 1 का वैल्यू निकालिएगा तो 468 और ये दोनों आ जाएगा भाग में, डिवाइड में 6 इंटू 13। बहुत बढ़िया। अब 6 से काटिए, 6 से काटिएगा तो 6 7 42 और 6 48, 13 से 13 छक 78 हो गया। यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। और यही 1 का वैल्यू निकालना था, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 1 ही होगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। यही आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया ऑप्शन सी, जो बहुत आसानी से इस सवाल को आपने बनाना सीख गया। आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, आराम आराम से सीखिए, आपको थोड़ा सा भी समस्या होने वाली नहीं है। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ा आसान है, आसानी से इसको भी बना दीजिएगा आप। देखिए यहाँ दिए 4/15 और इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 5/8 दिया है और इंटू 6 है तो 6 प्लस इस 15 में से 10 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बहुत शानदार। अब देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे तब बाद में ऐड करेंगे, बोर्ड मास को फॉलो करेंगे। 5 से काटेंगे 3 बार में कट गया, 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में कट गया, 4 से 8 को काटेंगे 2 बार में कट गया, 2 से 2 को काटेंगे 1 बार में कट गया। इसका मतलब इधर पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 1 मिला, अब बगल में +5 है तो 5, यानी 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। कहाँ है, तो कहिएगा ऑप्शन डी है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन डी है। और ये सवाल बहुत आसान था, बहुत ही आसान, मतलब यूँ समझिए कि तीसरे चौथे क्लास की ये है ना, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है 3 4 5 6 में, इस तरह, ठीक है ना। बड़ा आसान आसान, मतलब कुल मिला के बात जानिए कि आपके परीक्षा में जो स्टैंडर्ड रहने वाला है वो बिल्कुल आसान रहने वाला है। जो पीयून के पेपर में क्वेश्चन पूछेगा वो बिल्कुल आसान रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसलिए बड़ा आसानी से प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन मेरे साथ, बस प्रैक्टिस करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए कुछ नया चीज़ मिल जाएगा, मतलब जो आप पढ़ाई किए हैं वही है। अब तक 10th स्टैंडर्ड तक जितना पढ़ाई किया है, स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक, वही क्वेश्चन रहने वाला है, आप टेंशन मत लीजिएगा। देखो सवाल में क्या करना है, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। ए का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए और बी का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। इसमें किसमें, इसमें तो देखिए ना 2a + 5b और नीचे दिया है 2a - 5b का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू ए का वैल्यू 3 पुट करना है, प्लस 5 इंटू बी के जगह पर 2 पुट करना है। नीचे ए 2 है, ए के जगह पर 3 - 5 इंटू बी के जगह पर 2 पुट कर दीजिए। ये ऊपर हो गया 3 दूना 6 हो गया, प्लस 5 दूना 10 हो गया। नीचे 3 2 6 और 5 2 10, ऊपर ऐड करेंगे तो 6 और 10 16 हो गया। नीचे 6 में से 10 को माइनस करेंगे तो -4, 4 4 जा 16, यानी -4 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है। ये भी बहुत आसान सवाल था, इसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि बस वैल्यू देख कर पुट कर देना है, और जोड़ घटाना गुणा करना भाग करना ये तो आप बचपन से जानते हैं, इसलिए इस सवाल में कोई ताकत था ही नहीं। समझ गए, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखते रहिए और हर क्वेश्चन को चटकाते रहिए बिल्कुल एक झटके में। देखो बोला है कि 10, 16 तथा 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए। बहुत आसान है, इस चारों ऑप्शन में जाना है जिसमें 10 से भी भाग लग जाए पूरा पूरा, 16 से भी भाग लग जाए और 24 से भी पूरा पूरा भाग लग जाए।
सबसे पहले 10 से भाग देना चेक करना है, और वो भी सबसे छोटी संख्या में। जो सबसे छोटी संख्या हो, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 900 है। अब चेक करेंगे 900 से पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं इसमें। तो देखो 10 से भी तो भाग लग जाएगा। क्यों 10 से भाग लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, इसलिए उसमें 10 से पूरा पूरा भाग लगना लाजमी है। 16 से भाग लगेगा कि नहीं, तो 16 से पूरा पूरा भाग इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि मान लीजिए 900 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 100, तो 16 से भाग देंगे तो 4 चुका 16, 4 से 25 बार में, और 25 में 9 से गुणा करिएगा, 4 से भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, इसलिए ये ऑप्शन खत्म। अब इससे ठीक इसके बड़ी वाली संख्या, इसके बड़ी वाली संख्या क्या है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बोला है 1600। अब 1600 में पूरा पूरा भाग नहीं लगा, 1600 में 10 से लग जाएगा, 16 से भी लग जाएगा, लेकिन 24 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा 1600 में। क्यों, क्योंकि 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 3, तो इसे 8 से तो भाग लग जाएगा 16 में, लेकिन 3 से 16 में भाग नहीं लगा, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में जाइएगा तो सी ऑप्शन से 10 से भाग लग जाएगा, 24 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, 16 से भी पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म। यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन हमने खत्म कर दिया, तो एक ही ऑप्शन डी बच गया जिसमें पूरा पूरा भाग लगेगा। 3600 में तीनों से 10 से 16 से 24 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू, ऑप्शन डी हो गया, जो बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को बनाना सीख गया, सॉल्व करना सीख गया। बहुत आसान सवाल है, बस टेक्निक आना चाहिए आपको सॉल्व करने का, नहीं तो सवाल में तो बिल्कुल ताकत रहने वाला नहीं है। आपसे ज़्यादा मजबूत थोड़ी है बाबू, उसका कहाँ ताकत है कि आपको कोई रोक दे। सवाल में तो ताकत ही नहीं कि आपको रोक दे। बस सीखते रहिए और प्रत्येक दिन नोट्स बनाते रहिए, जो आपके लिए यूनिक चीज़ दिखाई दे, चाहे यूनिक टेक्निक दिखाई दे, अप्रोच दिखाई दे, ट्रिक दिखाई दे, उसको नोट करते चलिए। देखो सवाल बोला कि 51 दे दिया है, फिर 52 दे दिया है, फिर 56 दे दिया है, 65 दे दिया है, तो बोला है अगला कौन सा टर्म होगा, अगला संख्या कौन सा होगा। तो 51 से 52 हुआ है मतलब 1 जोड़ा गया है, 52 से 56 हुआ है मतलब 4 जोड़ा गया है, और 56 से 65 हुआ है मतलब 9 जोड़ा गया है। इसका मतलब बात पता चल गई कि 1 जो आया है 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब अगला जो होगा वो 4 का स्क्वायर होगा, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यही 65 में 16 जोड़ देना है, 65 में 16 जोड़ देना है। तो कितना होगा, 8 और 6 और 5 11 हो गया, और 7 1 8 हो गया। 81 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बना दिया ना। इसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं थी, बड़ा आसान था। सीरीज पूछता है ना, अनुक्रम पूछता है, बस ऐसे ही आपको पकड़ना होता है कि कौन सी संख्या को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में या मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा है, उसी पैटर्न को पकड़ना है, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़िएगा तो अगला टर्म आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखते रहिए और सीखते रहिए। सवाल में बोला है कि एक विवाह समारोह में 32% महिला है। महिला कितना है, तो कहेगा 32% है, बहुत शानदार। पुरुष कितने हैं, तो कहेगा पुरुष आपको है 54%, बहुत शानदार। और बच्चे कितने हैं, तो बच्चे परसेंट में अब नहीं दिया है, बच्चे का एक्चुअल वैल्यू दिया है 196। बच्चे का एक्चुअल संख्या में दे दिया है 196, परसेंट में नहीं दिया है। तो बोला कि उस विवाह समारोह में पुरुष कितने थे, यानी पुरुष का परसेंट नहीं निकलना है, पुरुष का तो परसेंट दिया ही है 54, पुरुष कितने एक्चुअल संख्या है ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दोनों को जोड़कर कितना हो रहा है, यानी पुरुष और महिला जोड़िएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा 4 2 6 हो गया, और 5 3 8 हो गया, 86% है। टोटल कितने व्यक्ति होंगे, बच्चे बच्चे पुरुष और महिला मिलाकर 100% होंगे। 100% में से पुरुष और महिला घटाइएगा 66%, तो बचेगा कितना, 14%। ये 14% कौन है, तो कहिएगा 14% बच्चे हैं। परसेंट के हिसाब से 14% बच्चे हैं, तो इसी 14% का वैल्यू सवाल में दिया है 196, बहुत शानदार। तो 1% का वैल्यू निकालेगा तो 14 से 14 14 हाँ 196 होता है, यानी 14 हो गया। 1% का वैल्यू 14 हो गया। सवाल में पूछा था कि पुरुष उस विवाह में, उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं, तो अब पुरुष का कितना परसेंट दिया है, 54%, तो 54% का वैल्यू निकाल देना है। 1% का वैल्यू 14, तो 54% का वैल्यू कैसे निकलेगा, 14 से 54 में गुणा कर दीजिए, तो 14 चौका 56 हो गया, 5 कैरी हो गया, 14 पचे 70 और 7 हो गया 75 हो गया,
756 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है। आसान है ना, बहुत आसान है। बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है इस तरह के सवाल को बनाने के लिए। पैटर्न पकड़िए, अप्रोच पकड़िए और उस टेक्निक को पहचानने का प्रयास करिए जिस टेक्निक से इस तरह के सवाल को बिल्कुल एक झटके में चटकाया जा सके। बस टेक्निक को पकड़ना होता है। और ये कैसे आता है तो हर दिन प्रैक्टिस करने से। गणित का मतलब होता है, मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतना आएगा, स्पष्ट बात है। ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत आसान है। बोला है यदि एक कुर्सी 20% के लाभ पर 600 रुपये में बेची जाती है तो कुर्सी का मूल कीमत बताइए, यानी सीपी बता देना है कितना में खरीदा गया है। देखो 20% का वैल्यू होता है क्या बाबू, तो कहेगा 1/5। 1/5 कैसे आया तो 20/100 करिएगा, उसको कैंसिल करिएगा तो 1/5 आ गया। ये नीचे वाला होता है सीपी। क्या होता है सीपी, यानी सीपी कहिएगा मूल कीमत, इसकी 5 हो गई। और एसपी मतलब बेचने वाला कीमत क्या हो जाएगा तो उसमें 1 बढ़ाइए, क्योंकि लाभ हो रहा है ना, तो 5 में 1 बढ़ाइएगा तो क्या होगा 6 होगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया फ्रैक्शन, ये रेशियो में बट गया। यानी सीपी 5 यूनिट है और एसपी कितना है 6 यूनिट, यानी सेलिंग प्राइस बेचने वाला आपके हिसाब से 6 यूनिट है और क्वेश्चन के हिसाब से 600 बोला है। कितना बोला है 600। तो इसी 6 यूनिट का वैल्यू 600 है तो 1 यूनिट का वैल्यू काटिएगा तो 100 हो जाएगा। बहुत शानदार। जब 1 यूनिट का वैल्यू 100 हो गया तो सवाल में बोला था मूल कीमत बताइए। मूल कीमत को क्या माने हैं 5 यूनिट माने हैं, तो 5 यूनिट का वैल्यू बता दिया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 100 तो 5 यूनिट का वैल्यू 500, यानी वो कितना में खरीदा गया होगा 500 में। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आसानी तरीके से आपने इस सवाल को भी बना दिया, सीख गया। बड़ा आसान है, इसमें कोई ताकत नहीं है। आसानी से हर क्वेश्चन को बनाना सीखते चलिए, सॉल्व करना सीखते चलिए, बिल्कुल एक झटके में। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो सवाल में बोला है कि एक कुर्सी की कीमत 500 रुपया है। कितना बाबू 500 रुपया है। बहुत शानदार। और उसकी 2 क्रमागत 10% की छूट दी जा रही है, दो बार मैंने पहले 10% की छूट दी गई है, फिर से दोबारा 10%। तो 10% टोटल होता है अपने आप में 100%। तो इसमें 10% छूट दीजिएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा 90%। यानी इसी 500 का 90% निकालिए, परसेंट को हटाइएगा तो नीचे 100 आएगा। और फिर से 10% तो फिर से 90% हो जाएगा, तो 90/100। बहुत बढ़िया, 2 बार दिया जा रहा है। अब देखिए ना, 00 से 00 कट गया, 10 से 10, फिर 10 से 10। अब 9 में 9 से गुणा करेंगे तो 81 हो गया। यहाँ 5 है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 9 × 5 = 45 हो गया और 5 × 1 = 5, 455 हो गया। कितना हो गया 400, 8 × 5 = 40 हो गया, माफ़ी चाहेंगे 8 × 5 = 40 होगा, 405 हो जाएगा। 405 यानी ऑप्शन बी। कौन सा हो गया बाबू ऑप्शन बी। बहुत शानदार, बहुत आसानी से आपने इस सवाल को भी सीख गया बनाना। इस तरह के सवाल को बिल्कुल ऐसे ही चटकाते हैं। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। बस सीखते रहिए और देखते रहिए, आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाला नहीं है। बोला कि 2 संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, तब 5 संख्याओं का औसत बताइए। बड़ा आसान है। ट्रिक क्या है, ट्रिक सीखो। बोला है कि 2 संख्याओं का औसत तो 2 × 8, 2 संख्याओं का औसत कितना दिया 8 दिया था, 2 × 8 प्लस 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है तो 3 × 3 हो जाएगा। 3 संख्याओं का औसत 3 दिया था, 3 × 3 हो जाएगा। और नीचे जिस संख्या का औसत दिया है उसको नीचे जोड़ देंगे, तो 2 संख्याओं का औसत दिया है तो 2 प्लस 3 संख्याओं का औसत दिया है तो 3। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे और इस तरह के सवाल को ऐसे ही बनाते हैं। तो 8 दूना हो गया बाबू 16 प्लस 3 × 3 = 9 और नीचे 3 × 2 = 5 हो गया। 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन सी है, जो बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी बनाना सीख गया ना। थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बस देखते रहिए, आपको समस्या बिल्कुल होने वाली नहीं है। बस देखते रहिए और सीखते रहिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। बोला है कि किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है और छात्र छात्राओं की संख्या दिया है 5:6। तो छात्राओं की संख्या यानी बॉयज और गर्ल्स दिया हुआ है, कितना रेशियो 5:6। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों को मिलाकर कितना होगा, 6 और 5 को जोड़िएगा तो कितना होगा 11 यूनिट होगा। और इसी 11 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है। छात्र कितना है टोटल 55 है। कितने हैं बाबू टोटल छात्र 55 है।
यानी 11 यूनिट का वैल्यू 55 दिया है तो 1 यूनिट का वैल्यू काटिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा बाबू, 5 आएगा। सवाल में बोला है कि छात्राओं की संख्या यानी गर्ल्स को बता देना है, गर्ल्स को। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया तो गर्ल्स कितना है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और क्या 6 5 30 हो गया ना, बहुत शानदार। कहाँ है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। बहुत आसान सवाल था, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं थी और इस तरह के सवाल को हम ऐसे ही बताते हैं और ऐसे ही सीखा भी जाता है। देखो अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत आसान है। बोला है कि 100 लीटर के मिश्रण में 100 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, और इसमें क्या क्या है, पानी और 10% पानी है, मिल्क और वाटर है। तो एक बात बताइए, जब 10% वाटर होगा तो 90% क्या होगा, मिल्क होगा। बहुत शानदार, 90% क्या होगा, मिल्क होगा। तो परसेंट से 0 खत्म हो गया, 0% खत्म हो गया, 9:1 हो गया, 9:1 हो गया। अब बोला है कि इसमें कितना और पानी डालें कि तथा मिश्रण में दूध और दूध की मात्रा 50% हो जाए। दूध का 50% का मतलब हो गया कि बराबर बराबर, मतलब जितना मिल्क उतना ही कितना वाटर। तो बराबर बराबर बांटिएगा ना तो कैंसिल करिएगा तो 1 आएगा, क्योंकि मान लीजिए 50% वाटर है और मिल्क भी कितना परसेंट हो जाएगा 50%, तो इसको काटिएगा तो 1:1 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब देखिए बोला है इसमें कि कितना लीटर और पानी डाला जाए। अब एक बात बताइए, पानी मिलाने की बात हो रही है, तो पानी मिलाने की जब बात हो रही है तो मिल्क में कोई परिवर्तन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। यानी जितना पहले मिल्क है उतना अभी भी मिल्क होना चाहिए। तो पहले मिल्क 9 है और बाद में मिल्क 1 है, तो इस 1 को 9 बनाना पड़ेगा। तो 9 से इधर भी गुणा, 9 से इधर भी गुणा। अब देखिए ना, मिल्क क्या हो गया, बराबर हो गया। मिल्क क्या हो गया, बराबर हो गया। तो पानी कितना मिलाया गया, तो 1 से 8 हुआ, 1 से 9 हुआ है तो 8 यूनिट मिलाया गया है। यानी इसी 8 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है। बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ 9 और 1 था, कितना था 10 था, 9 1 मिला रहेगा तो कितना होगा 10 होगा। इसी 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 100 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 तो 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो कितना हो गया 10 से गुणा कर दीजिए, यानी 80 लीटर हो गया। और क्या, कितना लीटर हो गया 80 लीटर हो गया। कौन सा, तो बाबू ऑप्शन डी। याद रखिए जब भी कुछ मिलाया जाए, डाला जाए तो दूसरे वाले है ना, दूसरे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए कि हमको पानी मिलाने की बात हो रही थी तो मिल्क जितना पहले था उतना अभी हमको करना पड़ा, इसीलिए। ठीक है, ये टेक्निक बहुत आसान होता है, एक बार हैबिट में उतार लीजिएगा तो आपको थोड़ा सभी समस्या होने वाली नहीं है। आगे देखिए अगला सवाल। बोला है कि यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है 100, वो 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 से 4 गुना करेगा तो 400 हो जाएगा। बहुत शानदार। फिर से बोला है कि ये कितने वर्षों में हो रहा है, तो कहेगा 7 वर्षों में हो रहा है। कितने वर्षों में, 7 वर्षों में। ठीक है, बहुत शानदार। फिर बोला है कि फिर से हम प्रिंसिपल 100 लेते हैं और अब जो है वो बोला है 16 गुना हो जा रहा है, 1600 हो जाएगा। तो आपके हिसाब से कितना अंतर है, एसआई कितना हो जाएगा, तो 100 से 400 हुआ है तो यानी 300 एसआई हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा यहाँ पर कितना एसआई हो जाएगा, तो कहिएगा 100 से 1600 हुआ है मतलब 1500 एसआई हो जाएगा। अब देखिए आपके हिसाब से एसआई कितना गुना दिख रहा है, 300 से 1500 हो गया, कितना गुना, तो कहिएगा 3 गुना। तो टाइम भी तो उतना ही गुना लगेगा। तो टाइम कितना है 7 साल है, तो इसमें 3 गुना करिएगा तो 21 साल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 21 साल। कहाँ है, तो कहिएगा ऑप्शन बी है। चटका दिया ना, बहुत शानदार। बहुत आसान टेक्निक होता है ये सवाल बनाने का, यही सही अप्रोच होता है। ठीक है, अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से पीछे स्किप करके दोबारा आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह का ट्रिक अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करके रखिए, तभी इस तरह का ट्रिक आपके पास पहुंच सकेगा। बोला है कि 5% वार्षिक दर से 25,000 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। देखिए 5% का मतलब होता है 5/20। 5% का मतलब होता है 5% का मतलब होता है 1/20। क्या होता है 1/20। 2 वर्ष बोला है इसलिए आपको एक्सपायर करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 400 हो गया। कितना हो गया बाबू 400 हो गया। अब क्या करिए, 2 तरीका है, 3 तरीका है, मैं ये तरीका बता रहा हूँ, चाहे एक और तरीका है। मान लीजिए कि एक्सपायर नहीं करना चाहते हैं
तब प्रिंसिपल अगर 20 हो गया तो अमाउंट कितना हो गया, एक जोड़ दिए 20 में तो 21 हो गया। 2 साल बोला है तब फिर से 20 और 21 लिखेंगे, तो यहाँ 20 में गुणा करेंगे तो 400 हो गया, 21 में गुणा करेंगे तो 441 हो जाएगा। अब ये प्रिंसिपल 400 यूनिट है, सवाल में बोला है यही 400 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 25,000, कितना हज़ार 25,000। 00 से 00 मार दिए, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 4 से 2.5 में भाग देंगे तो 4 छक 24 हो गया और 10 हो गया, तो 4 दूना 8 4 5 20, यानी 62.5 हो जाएगा। आपको निकालना है क्या बाबू, चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों में कितना का अंतर है, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अमाउंट और प्रिंसिपल का जो अंतर होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज का यूनिट होता है। तो 441 में 400 का अंतर निकलेगा तो 41 हो जाएगा, यानी 41 से इसमें गुणा कर देंगे, आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल का आंसर हो जाएगा तो 41 से गुणा करना पड़ेगा, बस करना यही है। 62.5 में 41 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 62 हो जाएगा, यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4 5 20, 2 हासिल, 4 दूना 8 2 10, 1 कैरी, 6 चौका 24, 1 25 हो गया। जोड़ दीजिए 5 2 6 5 2, 1 अंक के बाद दशमलव हो गया, यानी 25 62.5, 25 62.5, यानी ऑप्शन बी हो गया। कौन सा हो गया बाबू, ऑप्शन बी। इसमें करना कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी बात थी कि इसमें मल्टीप्लाई करना था, बाकी सब बात आसान था। बाकी सब बात क्या था, आसान था। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि ए बी और सी किसी काम को 2 घंटे में कर सकता है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 2 घंटा में काम होगा, और ए अकेले उस काम को 6 घंटे में किया जाता है, और बी भी उस अकेले वो काम 5 दिन में करता है। तो सी अकेले कितना दिन में करेगा, ये पूछा है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क कितना होगा तो कहेगा 30 होगा। टोटल वर्क कितना होगा तो 30 होगा। बहुत शानदार। 2 से 30 में भाग देंगे तो 15 होगा, 6 से 30 में भाग देंगे तो 5 होगा, और 5 से 30 में भाग देंगे तो 6 होगा। बहुत शानदार। अब बोला है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो एक बात बताइए, ए बी सी तीनों मिलाकर 15 यूनिट काम करते हैं। ए 5 यूनिट काम करता है, बी 6 यूनिट करता है, तो 6 5 कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया। यानी बी और सी मिलकर 11 यूनिट काम करते हैं, तो ए अकेला कितना क्षमता होगा, 15 में से 11 घटा देंगे तो ए का क्षमता हो गया 4 यूनिट। ए का क्षमता कितना हो गया, 4 यूनिट। करना किसको, ए को ही करना है। टोटल काम कितना है तो कहेगा 30 काम है। करना किसको, ए को। ए की क्षमता कितना है, 4 है। 4 से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा कितना दिन में काम करेगा अकेले। ये 2 से काटेगा 15 बार में, 2 से काटेगा 2 बार में, 15/2, और 15/2 का मतलब होता है 7 होल 1/2, यानी 7.5 घंटे में वो अकेले काम कर देगा। कौन, तो ए। ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन कौन हो गया, बी। ए जो व्यक्ति है अकेले 7.5 घंटे में उस काम को कर सकता है। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। यहाँ देखिए ये बोला है कि 2 बालक है, ये पहला बालक है और एक दूसरा बालक है। दोनों का आयु का अनुपात 5:6 दिया है। 2 बरस बाद 7:8 हो जाता है। 2 बरस बाद 2 प्लस कर देंगे। आपके हिसाब से कितना बरस दिखाई दे रहा है तो कहिएगा 2। यहाँ कितना का अंतर है, 2 का। इसी 2 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 2 बरस, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सवाल में बोला है कि 12 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 1 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी पहला व्यक्ति 5 साल का है और दूसरा व्यक्ति 6 साल का है। बोला है कि 12 बरस बाद बताइए, तो 12 इसमें जोड़िएगा, 5 में तो 17 हो जाएगा, और 6 में 12 जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा। और इसका अनुपात बताना है। अनुपात का मतलब डिवाइड में लिख सकते हैं, ऐसे भी 17/18 भी ऐसे लिख सकते हैं। कहाँ है, कहिएगा ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है। चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आपने इस सवाल को क्या कर दिया, चटका दिया। इसके बाद वाला सवाल को होमवर्क में रहेगा, क्योंकि इस तरह के सवाल हम पिछले सेशन में बता चुके हैं, तो ये आपका होमवर्क में रहेगा। ये सवाल आपका किस में रहेगा, होमवर्क में रहेगा। अगला सवाल भी क्या रहेगा आपका, होमवर्क में रहेगा। ये भी सवाल आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। इसको भी होमवर्क में बना दीजिएगा, आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये सवाल भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा, क्योंकि ये तीनों सवाल मैंने पिछले सेशन में बता दिया है। तो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। और इस तरह से सवाल आज का बस इतना ही था। अगर पसंद आया हो, बेहतर लगा हो, लग रहा हो कि हाँ आपका एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, तो सबसे नम्र निवेदन है कि लाइक कर दीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर जितने लोग जुड़े थे सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी, मैं जानता हूँ, और इसी तरह का तैयारी बरकरार रखना है, तभी आप परीक्षा में हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाइएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दिल से आप सभी को धन्यवाद।